नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पिछले 3 दिनों से रोजाना बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं, जिससे कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। नए मामले सामने आने के बाद शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 361 हो गई है। मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब और ICMR लैब से रविवार की देर रात मिली जांच रिपोर्ट में कोरोना के 4 और पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 212 सैंपल भेजे गए। आज दिनांक तक भेजे गए कुल सैंपल 10,661। आज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 11। 10 लोग मेडिकल कॉलेज से स्वस्थ होकर घर गए हैं और एक व्यक्ति विक्टोरिया से स्वस्थ होकर घर गए। आज दिनांक तक कुल डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 279। विगत 24 घंटे में पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों की संख्या 17। बचे हुए एक्टिव केस 59। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्ति 352। विगत 24 घंटे में मृत मरीज की संख्या 1। आज दिनांक तक कुल मृत मरीजों की संख्या 14। कुल सस्पेक्टेड व्यक्ति 286। कुल एक्टिव कंटेनमेंट क्षेत्र 14। संस्थागत क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 416। होम क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 3,684। चीन के घटिया जिलेटिन की भारत में सप्लाई करने वाली भारतीय कंपनियों का विरोध शुरू हो गया है। संस्था नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने इन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए ऐसी कंपनियों के नाम और पते केंद्र सरकार को भेजे हैं। मंच का दावा है कि फूड सेफ्टी प्राधिकरण ने भी स्वीकारा है कि चीन से आयातित ये जिलेटिन घटिया है। मंच की तरफ से कहा गया है कि यदि सरकार ऐसी कंपनियों पर प्रतिबंध नहीं लगाती है तो कोर्ट की शरण ली जाएगी। देखो, चाइना से जो माल आ रहा है वो घटिया है। उसका एक एग्जाम्पल जिलेटिन है। इस जिलेटिन की हम लोगों ने बिल्कुल जांच की और पाया कि ये बहुत घटिया निकला है। ऐसे जिलेटिन की, घटिया जिलेटिन की भारत में कुछ कंपनियां धंधा कर रही है और चुपचाप से धंधा कर रही है। इस जिलेटिन को बैन करना चाहिए, इस कंपनी को सील कर देना चाहिए, माल जब्त करना चाहिए। ये हमारी मांग है। हम लोगों ने क्या किया है, आज एक लेटर भेजा है और लेटर के साथ साथ ये कंपनियों के नाम, इन कंपनियों का एड्रेस, सब कुछ केंद्र सरकार को दिया है और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि यदि मान लीजिए नहीं किया गया तो हम लोगों को मजबूरन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना पड़ेगा। खाद्य विभाग की टीम ने दवाइयों का अवैध स्टॉक रखने को लेकर एक घर पर छापा मारा है। निवाड़गंज इलाके में स्थित एक घर में अवैध रूप से दवाई, सैनिटाइजर, कोल्ड सिरप और एनर्जी पाउडर का बिना लाइसेंस के स्टॉक रखा हुआ था, जिसकी सूचना मिलने पर खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की और स्टॉक को जब्त कर लिया है। पुलिस प्रशासन से शिकायत प्राप्त हुई है कि कबूतर थाना जो एरिया है, यहाँ पे किसी मकान में दवाइयाँ और कुछ सप्लीमेंट विक्रय के लिए स्टोर किए गए, जिनके पास किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं था और इनकी गुणवत्ता संदिग्ध लग रही थी, क्योंकि किसी प्रकार की लाइसेंसिंग नहीं है यहाँ पे। जबलपुर के थाना बरेला अंतर्गत और 2 ट्रैक्टर अवैध रेत का परिवहन करते हुए और एक डंपर अवैध रूप से गिट्टी का परिवहन करते हुए पकड़े गए। सभी के चालक और वाहन मालिक के विरुद्ध चोरी और खान एवं खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें तिलहरी मोड़ के पास सरकारी बिल्डिंग के पास डंपर जो चेक किया कि गिट्टी मिली, रॉयल्टी नहीं होने पे वहाँ कार्रवाई की गई। मेरे द्वारा तिलहरी मोड़ पर अवैध ट्रैक्टर रेत लेके जा रहा था, उसको चेक किया गया, उस पर भी कार्रवाई की गई और SI साहब हैं, गर्ग साहब, उनको भी गठित किया गया था। और कटिया घाट के पास वहाँ पर एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया। तीन जगह कार्रवाई की गई है और निरंतर कार्रवाई जारी है। लोगों को नामांतरण, डायवर्सन से लेकर किसी भी राजस्व कार्य को पूरा करने के लिए 2 अलग अलग स्थापित दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि SDM तहसीलदार एक नहीं बल्कि 2 जगह बैठते हैं। जनता के साथ ही अफसरों को भी बैठक या किसी अन्य काम से कलेक्टर कार्यालय जाना ही होता है। SDM तहसीलदार जरूरी नहीं कि अपने मूल दफ्तर में मिलें और लोगों के काम आसानी से हो जाएं। इस बात की गारंटी 2 ठिकानों पर जाने के बाद भी नहीं मिलती कि काम समय रहते पूरे हो ही जाएं। यह सिलसिला 2 साल से चल रहा है, क्योंकि शासन स्तर से तहसील कार्यालयों को कलेक्टर कार्यालय से बाहर कर दिया गया है। वहीं 5 की जगह अब सिर्फ 3 SDM कार्यालय ही शहरी क्षेत्र में बचे हुए हैं। शहर में मानसूनी बादलों की आवाजाही बनी हुई है। सोमवार को भी काले बादल उमड़े, लेकिन तेज हवा चलने से बादल बिना बरसे लौट गए। दोपहर में कुछ देर के लिए आसमान साफ होने से हल्की धूप निकली, इससे उमस बढ़ी। हालांकि आसपास के जिलों में बारिश से नमी भरी हवा आई। तेज हवा के झोंके आने से ज्यादा गर्मी महसूस नहीं हुई। तापमान में भी मामूली उतार चढ़ाव आया। अनुकूल सिस्टम होने के बावजूद अभी तक सीजन में अच्छी बारिश की दस्तक नहीं होने से लोग मायूस हैं। उमस भरी गर्मी से राहत के लिए जिले के आसपास बारिश कर रहे बादलों के खेप पहुंचने का इंतजार है।
बरगी थाना अंतर्गत रमनपुर घाटी एक बार फिर जानलेवा साबित हुई। सिवनी स्थित बरेला प्लांट से राखड़ लेकर सतना जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर घाटी में लगभग 100 फीट नीचे पलट गया। हादसे में चालक चाका जिला कटनी निवासी मिथिलेश कुमार पटेल की मौके पर ही मौत हो गई। गौरतलब है कि इस घाटी पर तेज ढलान के साथ यू टर्न भी है। अब तक शिक्षकों की ई-केवाईसी कंप्लीट न होने पर नाराजगी जताई जा रही है, लेकिन अब शिक्षा विभाग के प्रमुख कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारी अधिकारियों की ई-केवाईसी कंप्लीट न होने पर स्कूल शिक्षा विभाग ने जीडीई, डीईओ, बीईओ कार्यालय से लेकर कुछ स्कूलों में कर्मचारियों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होने पर वेतन नहीं देने की चेतावनी जारी की है। जिले के प्रमुख अधिकारियों को आगामी 2 दिनों के भीतर ई-केवाईसी कंप्लीट करने के आदेश दिए हैं। 700 अधिकारी कर्मचारियों के ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है। अब तक 7120 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों ने ई-केवाईसी सत्यापित कर लिए हैं, जबकि 9 कर्मचारी होल्ड पर हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।